अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की जो मैं आप लोगों के साथ स्टोरी डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये स्टोरी आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगी। देखिए, ज़िंदगी में हर बंदा जो है, चाहे वो बड़ा है छोटा है, वो एक स्टेबल ज़िंदगी चाहता है, एक स्टेबल इनकम चाहता है और एक स्टेबल लाइफ चाह रहा होता है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो जॉब के पीछे, कुछ लोग जो है वो बिजनेस के पीछे, कुछ लोग जो है वो औलाद की तरबियत इस तरीके से कि वो उनके लिए कल को सहारा बन सके। यानी कि खुलासा इस बात का यही है कि हर बंदे की जो आजकल की दौड़ें लगी हुई हैं वो इसलिए कि वो कामयाब हो जाए, अपनी ज़िंदगी सहूलत के साथ काट सके, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके। तो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी लेकर आया हूँ कि अगर आप लोग इसको फॉलो अप करेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। देखिए, नया स्टोरी है एक भिखारी की कि वो ट्रैफिक के सिग्नल के ऊपर बैठा होता है और वहाँ पर जो है वो रोज़े मामूल के मुताबिक जो है वो भीख मांग रहा होता है। कोई गालियाँ दे रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है, कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, XYZ। बहरहाल वो उसी हस्ब मामूल के साथ जो है भीख मांग रहा होता है। इसी असना में जो है एक मर्सिडीज गाड़ी आती है, एक बड़ी गाड़ी आती है, उसमें एक बंदा सूटेड बूटेड बैठा होता है। तो इसकी एक उम्मीद उठती है कि चलो भाई, एक अच्छी गाड़ी है, अमीर बंदा लग रहा है, तो उम्मीद है कि इससे मुझे बहुत कुछ मिलेगा। उसके पास भीख मांगने जाता है तो वो बंदा उसको जो है वो जवाब तक नहीं देता, इवन के शीशा तक नहीं खोलता। और इस तरह से सिग्नल की जो ग्रीन लाइट होती है, सिग्नल की लाइट ग्रीन हो जाती है और वो आगे को निकल जाता है। एक 2-3 दिन गुजरने के बाद दोबारा उसी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर वो भीख मांग रहा होता है और वही गाड़ी आती है। उसमें से वो बंदा एक मूंगफली वाली रेडी के साथ जो है वो खड़ा होता है, वहां से वो मूंगफली उठाता है, उसको 100 का नोट देता है। अब छुट्टे थे नहीं तो वो उसको जो है मूंगफली वाले को कह देता है कि बाकी पैसे आप अपने पास रख ले। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इससे आप लोगों को बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है और आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया मिलने वाला है। आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ इस वीडियो को देखना है। खैर, वो भिखारी भी आ जाता है एन मौके पे और वो गुस्सा करता है कि आपने तो मुझे कुछ दिया नहीं और यहाँ पर आप इसको जो है इतनी बड़ी टिप दे रहे हैं या इतने बड़े पैसे छूटे ना होने के ऊपर रखने को कह रहे हैं। वो उनको जवाब देता है कि आपको मेरे से मतलब है, मुझे देने के लिए आपके पास है क्या? आपने मुझे कुछ दिया कि मैं आपको पैसे दूं? और इतने में जो ट्रैफिक के सिग्नल है वो ग्रीन हो जाती है और वो आगे को चल देता है। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि मुझे मेरी जिंदगी में किसी ने ये बात नहीं की, कोई गालियां दे रहा है, कोई माफ कर दो और कोई जो है बुरा भला कह रहा है और XYZ, लेकिन इसने मुझे एक यूनिक सी बात बताई, एक जो है अनहोनी बात बताई और वो इस बात को सोचने लग जाता है। 1-2 दिन सोचने के बाद उसको याद आ जाता है कि वो एक जंगल के पास से गुजरता था, वहां रंग बरंग फूलों के दरमियान से वो गुजरा। एक दिन उसने एक बच्चे को फूल दिए थे तो वो बच्चा बड़ा खुश हुआ। खैर, उस बंदे ने फूल इकट्ठे किए और गुलदस्ते बनाए और इस तरह से वो बाहर आया और वही ट्रैफिक के सिग्नल के ऊपर जो है वो अगेन लोगों को फूल देता और उसके साथ जो है वो लोग बदले में उनको कुछ ना कुछ पैसे दे देते। खैर, इसने सोचा कि ये काम तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ लोग फूल लेके तो बस सिर्फ जो है ना स्माइल दे के तो निकल जाते थे, कुछ लोग पैसे दे देते, कुछ नहीं देते थे और इस तरह से फूल जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे। एक दफा उसने फूल उठाए हुए उसी सिग्नल पे खड़ा, वही गाड़ी आई, वही बंदा था, तो उसने उसको फूल पेश किया और उससे पैसे मांगे। अच्छा, इस बार इसने पैसे पहले मांगे, फूल बाद में पेश किए। उस बंदे ने ये बात बताई कि आप जो है पहले फूल दिया करो फिर पैसे मांग लिया करो और इतने में सिग्नल ग्रीन हो जाता है, आगे को निकल जाता है। बंदा इसी तरह करता है, पहले जो है फूल देता है और उसके बाद जो है वो पैसे लेता है और इस तरह से उसका बिजनेस हल्का फुल्का चलने लग जाता है। चलो, इस तरह से स्टोरी चलती है, आप लोगों ने अंत तक देखना, बात आप लोगों को समझ आ गई होगी इस तरह। तो एक दफा वो जो मर्सिडीज वाला बंदा था, अमीर आदमी था, वो कैफे के ऊपर कॉफी पीने आता है। तो ये भागे भागे वहां पर आ जाता है और उसके साथ जो है वो बातचीत करता है और उनको कहता है कि मैं लोगों को फूल देता हूँ और उसके बदले में वो लोग मुझे पैसे देते हैं। खैर, लेकिन उससे मेरा इतना काम नहीं चलता या उससे मेरा इतना गुजर बसर नहीं होता।
तो वो मर्सिडीज वाला बंदा उसे कहता है कि आप राइट पर्सन को फूल देना शुरू कर दो, आप एग्जैक्ट पर्सन को शुरू कर दो। एग्जैक्ट पर्सन का या राइट पर्सन का मतलब क्या है कि जो फॉर एग्जांपल कपल हो या कोई जो है कॉलेज के सामने आप लड़कों या लड़कियों को फूल दो या इस तरह से लोगों को दो जिनको ज़रूरत होती है। उसने एग्जैक्ट पर्सन्स को फूल देना शुरू किया तो उसको थोड़ी अर्निंग ज़्यादा होगी। मामूल के मुताबिक सिग्नल के ऊपर खड़ा है, तो वहां पर एक कपल आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा था, तो उसने लड़के को फूल दिया, उन्होंने लड़के को दी, लड़की को दिया, और वो उसके मुंह के ऊपर स्माइल आई और इस तरह से उस लड़के ने उसे कहा कि आपको जो है कितने पैसे, उन्होंने कहा है कि 100 रुपए। तो पहली बार उसको 100 रुपए मिले और वो दिली दिली में इस बात को सोच रहा था कि इस बार मैंने फूल नहीं बेचा बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस किया। क्यों? क्योंकि मैंने राइट पर्सन को जो है वो प्रोडक्ट पहुंचाई। तो एक्चुअली प्रोडक्ट सेल करना बिजनेस नहीं है, बल्कि राइट पर्सन को प्रोडक्ट सेल करना, राइट प्रोडक्ट टू द राइट पर्सन, ये एक्चुअल जो है वो बिजनेस है। इस तरह से अगेन उस पर्सन के साथ उसी सिग्नल ट्रैफिक के ऊपर उनकी मुलाकात होती है और वो उनको कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। खैर वो सूटेड बूटेड होता है, पहले तो यही सवाल करता है आपने मुझे पहचाना? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल पहचाना। कहता है कि मैं वही पर्सन हूँ जो मैं एक भिखारी के तौर पे आपसे भीख मांगा था और आज आपके फॉर्मूलेज या आपकी नसीहत पे मैंने जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार को बढ़ाया और आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है अपने कारोबार को बूम किया और मैं अपने कारोबार को जो है वो कॉलेज के सामने फूल बेचने लगा। उसके बाद जो है मैं मतलब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, अस्पतालों के सामने, बेकरीज वगैरह के सामने फूल बेचने लग गया और इस तरह से मेरे हजारों ब्रांचेज हैं और साथ में जितने भी बेकारी थे उनको भी मैंने काम के ऊपर लगा दिया है, यानी उनको भी मैंने अपने अंडर या अपने सुपरविजन में बिजनेस में हायर कर दिया। सो इस बात का कहने का और इस स्टोरी का सुनाने का मकसद यही है कि बिजनेस कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बिजनेस लाजमी करना चाहिए। देखिए जॉब एक बेस्ट चीज़ है, जॉब से जो है वो अच्छे से कमाया जा सकता है, एक स्टेबल इनकम हो सकती है, एक सेफ फ्यूचर की निशानी है। लेकिन बिजनेस छोटा है या बड़ा है, बिजनेस इज बिजनेस। अगर आप बिजनेस को करते हैं और बिजनेस को बढ़ाते हैं, आप जो है उसके अंदर न्यू स्टाफ लाते, न्यू स्ट्रेटजीज लाते, न्यू आइडिया लाते हैं, क्रिएटिवली बिजनेस करते हैं, तो फिर एक दिन आप जो है सिकंदर बन जाते हैं। सो आप लोग भी आज से ही इस चीज़ का तहैया कर ले, स्टार्ट कर ले कि मैंने बिजनेस करना है, मैंने इस मकसद को, अपने जो जिंदगी का मकसद है उसको बिजनेस बनाना है और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बूम करना है और मैंने तरक्की करनी है। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा चैनल। इंशाल्लाह हम चैनल के ऊपर जो है वो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज लाने वाले हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, जिसमें फेसबुक मार्केटिंग, उसके बाद जो है वो अमेजोन, यूएसए, उसके बाद बाकी ममालिकों में अमेजोन सिखाएंगे, ईबे, शॉपिफाई, टिकटॉक शॉप, इससे बहुत सारे कोर्सेज लाने वाले इंशाल्लाह। 1 बाय 1 आप लोगों को हम इसके अंदर हेल्पफुल करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है और हर वीडियो को आप लोगों ने देखना है ताकि आप लोग भी अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।